अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पंक के रिटर्न होने को लेकर सीएम पंक का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉर गेम मैच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रैंडी ऑर्टन के करंट प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जैपनीज रेसलर को साइन करने के ट्राई करने के बाद भी जैपनीज रेसलर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट कर दिया है। मैट रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद मैट रिडल पॉसिबली जेक पॉल को फेस करने वाले हैं। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के नेक्स्ट टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों ने आज यहां पर मंडे नाइट रॉ पर देखी होगी। आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब यहां पर शिंसुके नाकामुरा और अकीरा तजावा का मैच हो रहा था, तो गाइस उस मैच के दौरान क्राउड यहां पर सीएम पंक का नेम चैंट कर रही थी। और अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू को मात्र यहां पर 2 हफ्ते बचे गए, तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक शिकागो पर रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस यही सीएम पंक के रिटर्न के इन सभी रूमर्स के अंदर अब इस हफ्ते सीएम पंक की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करना है कि सीएम पंक ने उनके करीबी दोस्तों को ये कहा है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं। और गाइस सीएम पंक ने सामने से लोगों को ये कहा है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न नहीं करने वाले हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में मीटिंग होने को लेकर जो भी बातें चल रही हैं, ये बातें पूरी तरह से गलत है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक को सामने से रिटर्न आइडिया को रिजेक्ट करने के बाद क्या सीएम पंक सच में रिटर्न होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न प्लान को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के वॉर गेम मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन पॉसिबली उनका रिटर्न कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको वॉर गेम मैच के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हुए मंडे नाइट रॉ के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के 2 बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें से पहला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई का वुमेन टाइटल मैच है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई का वुमेन चैंपियनशिप हमें यहां पर जोई स्टार के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली वॉर गेम मैच को अनाउंस कर दिया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर हमें यहां पर कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, जे उसो एंड सैमी ज़ेन वर्सेस जजमेंट डे के बीच में 4 वे वॉर गेम मैच देखने को मिलेगा। और गाइस अब यहां पर जब ये 4 वे वॉर गेम मैच बुक हो चुका है, तो गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वॉर गेम के ऊपर इस मैच के अंदर हमें 2 और मेंबर शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और इनमें से एक मेंबर और कोई नहीं बल्कि पॉसिबली रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं। वेल गाइस अब ये तो सर्वाइवर सीरीज व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वॉर गेम के अंदर रैंडी ऑर्टन उनका सरप्राइज रिटर्न करते हैं, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न किसी और मैच के दौरान होता है। वेल गाइस आप लोग रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर के रिजेक्ट करने की। वेल गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को ये बात जरूर मालूम होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली कायरी सेन के कंपनी पर वापस लाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और जापानीज सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर लाने वाली थी। और ये जापानीज सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की फॉर्मर सुपरस्टार सराई होने वाली थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर इयो स्काई, कायरी सेन और सराई को मिला के एक जापानीज वुमेन फैक्शन बनाना चाहती थी। बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सराई को कंपनी पर वापस लाती उससे पहले ही अमेरिका में एक न्यू जापानीज वुमेन रेसलिंग कंपनी ने सराई को अपने कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सराई से बात करने से पहले ही सराई यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक जापानीज वुमेन कंपनी के साथ साइन कर चुकी है। और गाइस अब क्योंकि सराई यहां पर एक जापानीज कंपनी के साथ साइन कर चुकी है, तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने प्लान्स को चेंज करने पड़ेंगे। और अब यहां पर कायरी सेन और इयो स्काई के फैक्शन के अंदर हमें यहां पर सराई देखने को नहीं मिलेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सराई के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन ना करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में क्या चेंज होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के अगले टीवी डील की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ और डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो अमेरिका में यूएसए नेटवर्क से हटने वाले हैं, क्योंकि
क्योंकि गाइज अगले साल से यूएसए नेटवर्क के ऊपर WWE का स्मैकडाउन शो आने वाला है। और अब क्योंकि स्मैकडाउन यूएसए पर आ रहा है तो गाइज बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि WWE का मंडे नाइट रॉ अगले साल से कहां जाएगा। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगले साल WWE का मंडे नाइट रॉ गारंटेड यूएसए से हटने वाला है। और गाइज पॉसिबली मंडे नाइट रॉ जिस नेटवर्क पर जा सकता है वो नेटवर्क और कोई नहीं बल्कि AEW की करंट नेटवर्क वार्नर मीडिया है। गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि वार्नर मीडिया पॉसिबली WWE के रॉ को अपने टेलीविजन पर ला सकती है। और गाइज पॉसिबली वार्नर मीडिया की तरफ से WWE के मंडे नाइट रॉ को लेने का ऑफर आ सकता है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सच में अगर WWE का मंडे नाइट रॉ शो वार्नर मीडिया के नेटवर्क पर जाता है तो गाइज वार्नर मीडिया AEW और WWE दोनों को कैसे हैंडल करती गए। और गाइज एक ही नेटवर्क के ऊपर जब AEW का डायनामाइट और WWE के रॉ दोनों ब्रॉडकास्ट होते गए तो गाइज इन दोनों की व्यूअरशिप कैसी जाती गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है वार्नर मीडिया पर WWE का रॉ सक्सेसफुल होगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। पर गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर मैट रिडल की तो गाइज इस हफ्ते मैट रिडल के WWE को लीव करने के बाद अब WWE के बाहर मैट रिडल के MMA पर रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज इस हफ्ते मैट रिडल को लेकर ये अपडेट आ रही है कि मैट रिडल के WWE को लीव करने के बाद मैट रिडल यहाँ पर MMA के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फाइट लड़ना चाहते गए। और गाइज मैट रिडल जिससे फाइट लड़ना चाहते गए वो और कोई नहीं बल्कि WWE के करंट यूएस चैंपियन लोगन पॉल की ब्रदर जेक पॉल है। और गाइज रिसेंटली यहाँ पर मैट रिडल के द्वारा जेक पॉल को MMA फाइट के लिए चैलेंज किया गया है। बट गाइज यहाँ पर मैट रिडल के जेक पॉल को चैलेंज करने के बाद जेक पॉल ने मैट रिडल के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और गाइज जेक पॉल कहना है कि वो यहाँ पर MMA के अंदर मैच बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। और गाइज अब जबकि मैट रिडल को रिजेक्ट कर दिया गया तो गाइज मैट रिडल का ये कहना है कि अगर यहाँ पर जेक पॉल MMA के अंदर फाइट नहीं करेंगे तो गाइज मैट रिडल यहाँ पर बॉक्सिंग के अंदर जेक पॉल को फेस कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इस समय जेक पॉल बॉक्सिंग कर रहे हैं तो गाइज इसीलिए मैट रिडल बॉक्सिंग में आके जेक पॉल को 1-on-1 फाइट में फेस करना चाहेंगे। और गाइज यही अब मैट रिडल के इस चैलेंज के बाद अब ये पूरी जेक पॉल के ऊपर है वो यहाँ पर मैट रिडल को फेस करेंगे या नहीं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैट रिडल के WWE को लीव करने के बाद मैट रिडल और जेक पॉल का ये फाइट होता भी है या नहीं। बट गाइज आप लोग रिडल और जेक पॉल का फाइट देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।